नमस्कार मित्रों, एग्ज़ाम एनी टाइम में आपका फिर से स्वागत है। तो मित्रों, अभी तक हम आपसे संवैधानिक ऐतिहासिक विकास और मूल कर्तव्य, मूल अधिकार और प्रस्तावना पे चर्चा कर चुके हैं। आज कुछ हम फैक्चुअल चीज़ों पे बात करेंगे आपसे, जैसे भाग पर, अनुसूची पर, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आते हैं मैच कराने के लिए, और है कि नहीं है, मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस पे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। अब इस पे हम चर्चा करते हैं। तो पहला कि भाग कितने हैं हमारे संविधान में? 22 है। कितने भाग हैं? 22 हैं। पहले भाग में क्या है? पहले भाग में डिफाइन किसको किया गया है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र को डिफाइन किया गया है। दूसरे भाग में किसको डिफाइन किया गया है? नागरिकता को। तो नागरिकता का जो कानून बनते हैं वो किस भाग के अंतर्गत आते हैं? 2 पे आते हैं। तो भाग 2 में कहाँ क्या डिफाइन किया गया है? नागरिकता को डिफाइन किया गया है। हमारा मूल अधिकार, मूल अधिकार किस भाग में डिफाइन किया गया है? मूल अधिकार भाग 3 में बताया गया है। किसमें? भाग 3 में। जितने हमको मूल अधिकार दिए गए हैं, 7 जो थे और बाद में एक निरस्त कर दिया गया, 6 बच्चों कहाँ डिफाइन है? किस भाग में? भाग 3 में। नीति निर्देशक तत्व कहाँ पे है? भाग 4 में है। नीति निर्देशक तत्व क्या है? कि जो राज्य को कर्तव्य बताया गया है संविधान सभा के द्वारा, वो क्या है? नीति निर्देशक तत्व। किस भाग में दिया गया है? भाग 4 में, अनुच्छेद 36 से 51 तक। और भाग 4 क्या क्या है? ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। किसकी समिति की अनुशंसा पर? सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की अनुशंसा पर मूल कर्तव्य को भाग 4 का जोड़ा गया। तो यानी 42वें संविधान संशोधन में किया गया, किसमें? भाग 4 में एक जोड़ा गया, भाग 4 का। अब आते हैं 5, संघ। संघ क्या है? मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल संघ की संसद क्या है? सेंट्रल संसद हो गया, और उसकी विधायिका, कार्यपालिका के बारे में डिफाइन किया गया। 6 क्या है? राज्य। राज्य क्या है? राज्य के विधायिका, राज्य की कार्यपालिका, राज्य के जितने चीजें उनको डिफाइन किया। 7 निरस्त है 7वें संविधान संशोधन के तहत, इसलिए इसको कैंसिल करिए। अब आता है संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र क्या है? केंद्र शासित प्रदेश, जैसे दिल्ली हो गया। देखिए भाग 8 में क्या है? संघ राज्य क्षेत्र है। तो दिल्ली हो गया, और आपका जम्मू कश्मीर हो गया, अभी लद्दाख है। तो इनके कार्यपालिका, इनकी विधायिका क्या, कैसे होगा, प्रशासक कहाँ होगा, कहाँ एलजी होगा, ये उसके डिफाइन किया गया। भाग 9 क्या है? पंचायत है। भाग 9 का है नगर पालिका है, और 9 खा क्या है? सहकारी समिति। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, पंचायत की संशोधन के तहत जोड़ा गया था 73वें, नगर पालिका को 74वें, और 9 खा सहकारी समिति को 97वें संशोधन के तहत जोड़ा गया था संविधान के। अब क्या है? भाग 10 अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र है। जो जनजाति क्षेत्र हैं पूर्वी भारत में, तो उनको डिफाइन किया गया है उनके प्रशासन के बारे में। 11 क्या है? भाग 11 क्या कहता है? भाग 11 कहता है संघ एवं राज्य के बीच संबंध। संघ एवं राज्य के बीच संबंध। संबंध कौन सा संबंध? एक विधायी संबंध होता है, एक प्रशासनिक संबंध होता है। तो विधायी संबंध हमारा क्या होता है? कि दोनों के विधायिका में कैसा संबंध हो जाए, उनके कानून, जैसे 3 सूची है ना, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची। तो उनके विधायक, उनके द्वारा बनाए गए कानूनों में आपस में टकराव ना हो, और किसका कानून प्रभावी होगा, इसी को बताया गया है। क्या है? विधायी संबंध हो गया। और प्रशासनिक संबंध, जैसे राज्य, सेंट्रल के आईएएस आईपीएस ये राज्य में सेवा देते हैं, तो इनका ये क्या प्रशासन, इनका सेवा ये कहाँ के हैं? चुने जाते हैं सेंट्रल द्वारा, लेकिन सेवा कहाँ देते हैं? राज्य पे देते हैं। तो इनके बीच में कैसा प्रशासनिक, और राज्य का भी अपना एक प्रशासनिक सेवा होता है। तो दोनों में कैसे टकराव ना हो, दोनों में किसका प्रभावी मानेंगे, कैसे प्रोटोकॉल फॉलो होगा, तो ये प्रशासनिक सेवा किसमें दिया? भाग 11 में। और भाग 12 में संघ एवं राज्य के वित्तीय संबंध को दर्शाया गया है। अब भाग 13 क्या है? भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार एवं वाणिज्य को, कि कोई भी राज्य दूसरे राज्य के साथ कैसे व्यापार करे, वाणिज्य, इसके बारे में दिखाया गया है। अब भाग 14 क्या है? संघ एवं राज्य के अधीन सेवा। संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं जो। और 14 क्या? अधिकरण। ये बहुत पूछता है 14 का। भाग 14 क्या किसके लिए है? अधिकरण के लिए। भाग 15 किसमें है? निर्वाचन। हमारा निर्वाचन आयोग को कहाँ डिफाइन किया है? किस भाग में? 15 में। ये क्वेश्चन बहुत आता है, निर्वाचन आयोग को किस भाग में डिफाइन किया गया है? भाग 15 में। और कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, जैसे SC ST के लिए, किस भाग में डिफाइन है? भाग 16 में डिफाइन है। भाग 17 क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, 17 राजभाषा। राजभाषा किसमें है? 17
में। आपात उपकल जो भारत में आपातकाल स्थिति बनाने के लिए राष्ट्रपति के हुए हैं वो कहाँ है, 18 में है। 19 क्या है, प्रकीर्ण है। और भाग 20 संशोधन, जो संविधान में संशोधन होता है अनुच्छेद 368 के तहत किस भाग में है, अनुच्छेद 20 में है। और अनुच्छेद 21 क्या है, अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध दिए गए हैं। और 22 क्या है, जो लास्ट है 22, अनुच्छेद 22 क्या है, संविधान का संक्षिप्त नाम और प्रारंभ हिंदी में प्रकृत पाठ और निरसन है। ये किसमें है, भाग 22 में। तो डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछते हैं, इसमें बहुत एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है आपको, ये डायरेक्ट आपको याद होगा, आगे आपको बताया जाएगा पूरी बात, पर अभी डायरेक्ट याद हो क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो इसको अब हम आते हैं किस पे, अनुसूची पे। भाग पे हम बात कर चुके हैं, अब हम अनुसूचियों पे बात करते हैं। तो कितनी अनुसूची संविधान हमारा दिया, 12 अनुसूची दिया है। अब कितने, 12 अनुसूची है। और क्या पहले अनुसूची में क्या है, राज्य संघ राज्य क्षेत्र के बारे में डिफाइन किया गया है। तो पहले अनुसूची में राज्य को डिफाइन किया गया है, संघ को और संघ राज्य क्षेत्र को डिफाइन किया गया है। दूसरे में क्या है, जो संवैधानिक पदों पर आसीन अधिकारी की परिलिप्तियां हैं, ये कहाँ पे डिफाइन है, संवैधानिक पदों पर आसीन अधिकारियों की परिलिप्तियां, मतलब उनके वेतन भत्ते के बारे में चर्चा की गई है। कहाँ पे, अनुसूची 2 में। और अनुसूची 3 में क्या दिया गया है, जो सांसद विधायक ये सब बनते हैं मंत्री, इनके द्वारा जो शपथ ली जाती है वो कहाँ दी गई है, अनुसूची 3 में। तो जो सांसद विधायक मंत्री मंत्रिपरिषद इनके द्वारा शपथ किस अनुसूची में, भाग 3 में। अनुसूची 3 में। और अनुसूची 4 में क्या है, राज्यसभा में। राज्यसभा में सीटों का आवंटन, किसके सीटों का, राज्यों के सीटों का आवंटन भाग अनुसूची 4 में दिया गया। और अनुसूची 5 में क्या है, मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के विषय में दिया गया। कहाँ, अनुसूची 5 में। और अनुसूची 6 ये सबसे इंपॉर्टेंट अनुसूची है, ये एग्जाम में पूछेगा आपको, पूर्वोत्तर भारत के राज्य दे देते हैं, पूछेगा अनुसूची 6 में कौन से राज्य नहीं है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ऐसे कोई अरुणाचल प्रदेश डाल देगा, नागालैंड डाल देगा। तो कौन कौन से हैं, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। इनके राज्यों के प्रशासन के बारे में किस अनुसूची में डिफाइन किया गया है, अनुसूची 6 में डिफाइन किया गया है जेंटलमैन। और अनुसूची 7 क्या है, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची, तीनों के अपने अपने सब्जेक्ट हैं, अलग अलग विषय हैं। तो संघ सूची में मूलतः 97 था, पर अब 100 है। समवर्ती सूची में मूलतः 57 था, पर अब 52 हो गया। जैसे शिक्षा को कहाँ डाल दिया गया, राज्य सूची में। और राज्य सूची में मूलतः 66 था, अब 61 है। समवर्ती सूची में शिक्षा को डाला गया था। हाँ, अब अनुसूची 8 में क्या है, भाषा है। अनुसूची 8 में क्या है, भाषा है, राजभाषा। और इसके तहत जो है हम जितने भी भाषा, 22 भाषाओं को जो डिफाइन किया गया है वो कहाँ पे है, अनुसूची 8 में है। और भाषा कहाँ है, भाग 17 में। अब अनुसूची 9 में क्या है, अनुसूची 9 में पहले जो प्रावधान किया गया था कि जो भी लाभ बनेगा उसकी समीक्षा सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती, पर केशवानंद से 9वीं अनुसूची में जोड़ी गए अधिनियमों को भी समीक्षा कौन, न्यायालय कर सकता है। और पहला सबसे ज्यादा यहाँ क्वेश्चन पूछता है अनुसूची 9 में कि क्या प्रथम संशोधन हमारा कहाँ हुआ था, 1951 में। कब हुआ था, 1951 में हुआ था, 1951 में। और कौन सा, अनुसूची 9 में, भू सुधार और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन के लिए। और अनुसूची 10 में क्या दिया, दल बदल कानून, ये कब आया था, 52वें संविधान संशोधन 1985 में आया था ये जेंटलमैन। अब 11वां, अनुसूची 11 क्या है, पंचायत है, 73वें संविधान संशोधन। और पंचायत में कितने विषय हैं, ये पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट, 29 विषय हैं। इसको स्थानीय स्वशासन में पढ़ाते समय बताया जाएगा। नगर पालिका 74वें संविधान संशोधन, इसमें कितने विषय हैं, 18 विषय हैं। अब आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि भाग 2 में सबसे इंपॉर्टेंट भाग पे जल्दी से हम चर्चा कर लेते हैं। भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मूल अधिकार, भाग 4 का मूल कर्तव्य किसके तहत, 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। इसके बाद भाग 15 निर्वाचन, भाग 17 राजभाषा, ये सब इंपॉर्टेंट बताए जा रहे हैं। अनुसूची 8 भाषा, अनुसूची दल बहुत इंपॉर्टेंट, अनुसूची 10 दल बदल कानून, अनुसूची 11 पंचायत, अनुसूची 12 नगर पालिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, उम्मीदवारों को ले जाने वाली शपथ किस अनुसूची में दी गई है, तो राज्य अनुसूची 3 में डिफाइन की गई है। हम समझते हैं जेंटलमैन आपको इतने फैक्चुअल अगर याद हो जाएंगे, जितने दिन इसको 2-3 बार वीडियो को देख लेंगे तो आपको सारे याद हो जाएंगे। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। और आपका वीडियो कैसा लगा इसके लिए कमेंट करिए और लाइक और सब्सक्राइब करती है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।